हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के गणित विषय के प्रश्न पत्र की योजना यानी कि ब्लूप्रिंट को डिस्कस करेंगे, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही जारी किए गए हैं कि आपकी बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो कैसा आएगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, किस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। हमने आपके विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के पेपर के ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को भी आराम से देख सकते हैं। तो आपका जो मैथ का पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और कितने अंकों का पेपर है? 80 अंकों का पेपर है। जो पेपर है उसमें जो प्रश्नों का प्रकार है वो कितना होगा? 4। ठीक है, यानी जो उद्देश्य हेतु अंक भार है, मतलब अलग अलग उद्देश्य आधारित जो प्रश्न है, जिसमें ज्ञान आधारित जो प्रश्न है वो 20 अंकों के होंगे। अवबोध आधारित जो प्रश्न है वो 21 अंकों के होंगे। ज्ञानो उपयोग या अभिव्यक्ति आधारित जो प्रश्न है वो 19 नंबर के होंगे। और कौशल और मौलिकता आधारित जो प्रश्न है वो कितने अंकों के होंगे? 20 अंकों के। इस तरह आपका जो पेपर है वो कुल कितने अंकों का है? 80 अंकों के अंदर विभाजित है। अब हम बात करते हैं कि प्रत्येक प्रश्नावली के अंदर से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का प्रकार क्या होगा। तो टोटल 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रकार के? 6। पहला है वस्तुनिष्ठ यानी अबसद वाले प्रश्न। कुल कितने होंगे? 15 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, तो कुल अबसद कितने अंकों के हो गए? 15 अंकों के। फिर रिक्त स्थान आधारित प्रश्न। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे 7। प्रत्येक रिक्त स्थान है वो 1 अंक की होगी। और कितने अंकों के कुल प्रश्न है? 7 अंकों के। यानी रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो कितने अंकों के हैं? 7 अंकों के। फिर है अति लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको एक लाइन या एक दो शब्दों में देने होते हैं। वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न कितने अंक हैं? 10। प्रत्येक कितने अंकों का है? 1 अंक का। कुल कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के। फिर लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको 2 से 3 लाइनों में देने होते हैं। ये कितने पूछे जाएंगे? 12। प्रत्येक कितने नंबर का है? 2 नंबर का। कुल कितने नंबर के हैं? 24 नंबर के हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिनके जवाब आपको 4 से 5 लाइन के अंदर देने होते हैं। कितने प्रश्न आएंगे? 4। प्रत्येक प्रश्न के नंबर कितने हैं? 3। कुल कितने नंबर के होंगे? 12 नंबर के। ठीक है, आगे निबंधात्मक, जिनके जवाब आपको 6 से 10 या 10 से 12 लाइनों के अंदर देने होते हैं। कितने प्रश्न आएंगे निबंधात्मक? 3। ठीक है, अंक कितने होंगे? प्रत्येक का 4 अंक होगा। कुल कितने अंकों के होंगे? 12 अंकों के। इस तरह आपका जो पेपर है कुल 80 अंकों का बनेगा। यानी आपके पेपर में कुल 6 प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें 15 आपके अबसद, 7 रिक्त स्थान, 10 अति लघु उत्तरात्मक, 12 लघु उत्तरात्मक, 4 दीर्घ उत्तरीय और 3 निबंधात्मक। जो खंड स और खंड द है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, वो कैसे आएंगे? विकल्प में, यानी अथवा में आएंगे। दो में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। अब बात करें प्रश्नावली की कि कौन सी प्रश्नावली कितने नंबर की है। ठीक है, पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या है। कितने अंकों की है? 4 अंकों की। दूसरी है बहुपद, कितने अंकों की है? 4 अंकों की। तीसरी है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, 4 अंकों की, ये भी है। चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, कितने अंकों की है? 4। पांचवी है समांतर श्रेणियां, कितने अंकों की है? 6 अंकों की। छठा त्रिभुज, कितने अंकों की है? 4 अंकों की। सातवीं निर्देशांक ज्यामिति, कितने अंकों की है? 7 अंकों की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आठवीं त्रिकोणमिति का परिचय, कितने अंकों की है? 8 अंकों की, बहुत ज्यादा नंबर की। नौवा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 5 नंबर की। 10वीं वृत्त, कितने अंकों की? 6 नंबर की। 11वीं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, कितने अंकों की? 5। 12वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, कितने अंकों की? 6। 13वीं सांख्यिकी, कितने अंकों की? 13। और 14वीं प्रायिकता, कितने अंकों की? 4 अंकों की। तो इस तरह ये आपके अलग अलग प्रश्नवाली के नंबर है कि कौन सा चैप्टर या कौन सी प्रश्नवाली कितने अंकों की है। लगभग सभी प्रश्नवाली अच्छे अंकों की है, 4, 5, 6, 7, 8। तो सभी प्रश्नवाली को आपको तैयार करना है। लेकिन विशेषकर जो बहुत ज्यादा नंबर की है, जैसे सांख्यिकी, कितने नंबर की है? 13 नंबर की प्रश्नवाली है। कितने अंकों की? 13 नंबर की। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इसके अलावा आपकी त्रिकोणमिति तैयार करनी है। फिर ये ग्राफ वाली 4 अंकों की, ये भी तैयार करनी है। फिर समांतर श्रेणी, ये भी 6 अंकों की है, ये भी तैयार अच्छे से करनी है। तो जो ज्यादा अंकों की है
ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। अब बढ़ते हैं कि कौन सी प्रश्नावली से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। इससे कुल कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे? कुल इससे 3 प्रश्न, 1 + 1 + 2, एक एक नंबर के 2 और एक 2 नंबर का। ठीक है, कुल 3 प्रश्न हैं 4 अंकों के। दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। बहुपद से कुल कितने प्रश्न हैं? इससे भी कुल 3 प्रश्न हैं। ठीक है, 1 + 1 + 2, एक एक नंबर के 2 और एक 2 नंबर का। फिर तीसरी प्रश्नावली है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इससे भी 3 प्रश्न हैं, 1 + 1 + 2, एक एक नंबर के 2 और एक 2 नंबर का। फिर चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण। इससे एक बड़ा प्रश्न आएगा 4 अंकों का। कितना आएगा? 4 अंकों का एक बड़ा प्रश्न आएगा द्विघात समीकरण से। फिर पांचवी है समांतर श्रेणियां। इससे कितने प्रश्न आएंगे? इससे कुल जो प्रश्न है वो आएंगे आपके 4। कितने आएंगे? 4, जिसमें एक एक नंबर के कितने होंगे? 3। एक एक नंबर के 3 और एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न होगा। ठीक है, एक एक नंबर के 3 और एक 3 नंबर का बड़ा, टोटल 6 नंबर की प्रश्नवाली है। फिर छठी प्रश्नवाली है त्रिभुज। त्रिभुज कितने अंकों की है? ये है आपके 4 अंकों की। तो 1 + 1 + 2, एक एक नंबर के 2 और एक 2 नंबर का बड़ा प्रश्न। आगे है सातवीं प्रश्नवाली निर्देशांक ज्यामिति। इससे कुल कितने प्रश्न आएंगे? इससे कुल प्रश्न आएंगे 4, 1 + 1 + 2 + 3, एक एक नंबर के 2, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। टोटल 4 प्रश्न 7 नंबर के। आठवीं है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति से कितने प्रश्न पूछेगा? त्रिकोणमिति से कुल आपके प्रश्न आएंगे 4, 1 + 1 + 2 + 4। देखो, एक 4 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न, एक 2 नंबर का अति लघुत्रात्मक या लघुत्रात्मक और एक एक नंबर के 2 अति लघुत्रात्मक। ठीक है, टोटल 4 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के 2, एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का। यानी एक बड़ा प्रश्न 8वीं प्रश्नवाली से जरूर आएगा। 9वां है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इससे देखो कौन से प्रश्न आएंगे? इससे जो प्रश्न आएंगे आपके त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से, इससे एक एक नंबर के कितने आएंगे? एक एक नंबर के 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3। और एक आ जाएगा आपके, वो आ जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, एक एक नंबर के 3 और एक 3 नंबर का बड़ा प्रश्न। ठीक, 10वां है वृत्त। वृत्त से कितने प्रश्न आएंगे? तो वृत्त से प्रश्न आएंगे आपके 3। वृत्त से कितने प्रश्न आएंगे? वृत्त से भी आपके प्रश्न आएंगे 3। देखो, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, इससे मैंने कुछ गलत बता दिया है कि इससे क्या होगा। देखो, एक एक नंबर के 3 है और एक 2 नंबर का है। सॉरी, टोटल कितने नंबर का है ये चैप्टर? ये टोटल नंबर का है आपके 5 नंबर का। तो एक 2 नंबर का है और बाकी 3 कितने हैं? एक एक नंबर के। फिर 10वां है वृत्त। वृत्त से देखो, एक 1 नंबर का है, एक 2 नंबर का है और एक 3 नंबर का है। कुल कितने नंबर के हैं? 6 नंबर का है। ठीक है, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। फिर 11वां है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें देखो क्या होगा, इसके अंदर एक एक नंबर के कितने हैं? 3 हैं। एक एक नंबर के कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न हैं एक एक नंबर के और एक प्रश्न है आपका 2 अंकों का। 1 + 1 + 1 + 2, एक एक नंबर के 3 और एक है आपका 2 नंबर का। फिर 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इससे भी एक एक नंबर के कितने हैं? 3 प्रश्न हैं और एक है आपका 2 नंबर का। ठीक है, एक एक नंबर के कितने हैं? सॉरी, 4 प्रश्न है एक एक नंबर का और एक प्रश्न है आपके 2 नंबर का। टोटल कितने प्रश्न हैं? टोटल आपके प्रश्न हैं वो है कितने? 5। कितने प्रश्न हैं? टोटल आपके 5 प्रश्न हैं। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6। ठीक है, टोटल कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं, जिसमें एक एक नंबर के 4 हैं और एक है 2 नंबर का। आगे 13वां सांख्यिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। देखो कैसे होगा इसके अंदर से प्रश्न। एक एक नंबर के कितने हैं? 4। एक एक नंबर के कितने प्रश्न हैं? 4। 2 2 नंबर के कितने हैं? 1। 3 नंबर का 1 और एक है आपका 4 नंबर का। देखो, एक नंबर के 4 है छोटे छोटे, 2 नंबर का 1 है, 3 नंबर का 1 है और 4 नंबर का कितना है? 1 है।
टोटल कितने प्रश्न है? 7 प्रश्न है। कितने अंकों के? 13 अंकों के। अगला है प्रायिकता। प्रायिकता कितने नंबर की है? ये है आपके 4 अंकों की। तो 1 + 1 + 2 यानी एक एक नंबर के 2 और 2 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, तो ये थे आपके अलग अलग प्रश्नावली के नंबर और किस प्रश्नावली से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपका जो खंड स है और खंड द है उसमें विकल्प वाले प्रश्न होंगे, अथवा वाले, तो उनमें से दो में से कोई आपको एक करना पड़ेगा। जो लास्ट के 3-4 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो दीर्घ उत्तरात्मक और आपके निबंधात्मक होंगे, वो कैसे होंगे? अथवा वाले। ये थे आपके गणित विषय का ब्लूप्रिंट। उम्मीद करता हूं पूरा पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है? अपनी किताब में प्रश्नवाली के आगे उनका अंक भर लिख देना है कि कौन सी प्रश्नवाली से कितने अंक के प्रश्न आएंगे, ताकि आप जब प्रश्नवाली सॉल्व करने बैठो तो आपको ध्यान में रहे कि इस प्रश्नवाली से कैसे प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, जिससे छोटे प्रश्न आ रहे हैं उससे आपको बड़े प्रश्नों को हल नहीं करना है। जब समझ लीजिए किसी प्रश्नवाली से 1 नंबर का प्रश्न आ रहा है, 2 नंबर का, तो आपको जो निबंधात्मक प्रश्न है बड़े बड़े उनको सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल छोटे प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास और मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की उपयोगी वीडियो की जानकारी हेतु चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।